भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से पाप का अंत हुआ। पाप का अंत और पुण्य का प्रारंभ ये प्रकृति का नियम है। शुंभ निशुंभ नामक असुर शक्तियों का अंत गौरी पुत्री कौशिकी के हाथों हुआ। इससे देवराज इंद्र, देवगण व नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। समय का चक्र चलता रहा। एक अंतराल के पश्चात देवर्षि नारद के मन में भोलेनाथ व माता पार्वती के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। यही इच्छा लिए नारद कैलाश पधारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, कहाँ हैं आप? कहाँ है माता पार्वती? आप कहाँ हैं? नंदी, भृंगी, शिवगण कहाँ चले गए सबके सब? ओम नमः शिवाय। प्रणाम के उत्तर में मैं केवल इतना कह सकता हूँ, कल्याण हो। किंतु भगवान भोलेनाथ के लिए लगाई गई पुकार के उत्तर में तुम क्या कहोगे? देव ऋषि, माता पार्वती ने गगन विहार तथा मुक्ति नगरी काशी जाने की इच्छा प्रकट की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ उनको लेकर। बस नंदी, बस, मैं सब समझ गया। कभी कभी माता पार्वती का मन भी कैलाश के इस वातावरण से उचट जाता है, इसलिए वे भ्रमण का कार्यक्रम बना लेती है। आप तो हमें केवल ये बताएं नंदी महाराज कि उन्हें गए कितना समय हुआ है? समय तो बहुत अधिक हुआ देव ऋषि। भगवान भोलेनाथ को जाकर लौटने में इतना विलंब कभी नहीं हुआ। अर्थात वे अब काशी से लौट ही रहे होंगे। फिर तो मैं दोनों के दर्शन आकाश मार्ग से जाते हुए आकाश में ही कर लूंगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण भज मन, नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। अरे, ये तो नारद है। बहुत दिनों बाद मिला। ओह, बाल सखा पर्वत। देवर्षि नारद। पर्वत, कहाँ थे तुम इतने समय तक? और इधर किधर जा रहे हो? जय जय ब्रह्मदेव। तुम कहो, तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। बरसों पश्चात आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। आहा, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। जय जय ब्रह्मदेव। सखा पर्वत, मैं तो आकाश, पाताल, पृथ्वी, इन तीनों मार्गों से सदा भ्रमण करता रहता हूं, किंतु तुमसे कभी भेंट नहीं हुई। रहते कहाँ हो तुम? नारद, हम दोनों देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में साथ साथ पढ़े और बड़े हुए हैं। इस नाते हम दोनों बाल सखा, सहपाठी व मित्र हैं। हमारा एक और संबंध भी है। तुम परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ऋषिका का पुत्र हूं। इस नाते तुम मेरे मामा हुए और मैं तुम्हारा भांजा। दो संबंध होने के बाद भी दीर्घ काल तक हमारी भेंट नहीं हुई। क्या ये विडंबना नहीं? नहीं पर्वत, दुखी होने का कोई कारण नहीं। हम दोनों की भेंट न होने पर भी हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम है। तुम क्या समझते हो? जो मामा भांजा, चाचा भतीजा, भाई भाई प्रतिदिन मिलते रहते हैं, भेंट करते रहते हैं, उन लोगों में क्या अधिक प्रेम, सद्भावना होती है? नहीं पर्वत, ऐसा नहीं है।
किंतु मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ है। आश्चर्य का कारण? नारायण नारायण, मुझसे परिचित जितने भी देव, दानव और मानव हैं, वो तुम्हें देखकर संभ्रमित अवश्य हो जाएंगे। तुम्हारा ये नारद रूप देखकर वे तुम्हें नारद ही समझ बैठेंगे। सत्य तो यही है। मैंने बाल्यकाल से ही तुम्हें अपना आदर्श माना है। तुम्हारे ही रंग रूप व चेष्टाओं का अनुसरण किया है। तुम नारायण के भक्त हो और मैं नाना ब्रह्मदेव का। तुम हर समय नारायण का जाप करते हो और मैं ब्रह्मदेव का। जय जय ब्रह्मदेव। बरसों तक जाप और तपस्या करने के पश्चात भी मुझे आज तक कोई वरदान प्राप्त नहीं हो सका। लंबे समय तक ब्रह्मलोक और विष्णुलोक की खोज में भटकता रहा, परंतु उनका पता भी ना पा सका। मित्र पर्वत, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भावना का होना आवश्यक होता है। अर्थात मेरी भक्ति भावना सच्ची नहीं है? होती तो तुम सफल अवश्य हो जाते। तुमने नारद के बाहरी रूप रंग को तो धारण कर लिया, वो भी अपने तन पर, किंतु तुम वो नहीं धारण कर पाए अपने मन में, जो नारद क्षण क्षण, पल पल धारण किए घूमता रहता है, फिरता रहता है। वो क्या है जो मन में धारण करना होता है? निष्ठा, भक्ति, परमार्थ, लोक कल्याण की भावना, पर पीड़ा, क्या ये सब तुम्हारे मन में है? तुम्हारा मौन इस सत्य का प्रमाण है पर्वत, कि तुम आंतरिक सुचिता के आधार पर नहीं, बाहरी आडंबर के आधार पर उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हो। प्राणी दूसरों का रूप धारण करके उसके अनुरूप तो नहीं हो सकता। तो अब तुम ही बताओ कि मुझे तुम्हारे जैसी सिद्धियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शनों की शक्ति प्राप्त हो और तीनों लोकों में गमन करने की सुविधा भी प्राप्त हो। मित्र पर्वत, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि इसके लिए मन में श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति जागृत करनी होगी, मन में दर्शन की इच्छा जगानी होगी। मैं समझ गया यह सब तुम्हारे लिए संभव ही नहीं, फिर भी तुम मेरे बाल सखा और परम मित्र तो हो ही। भांजा भी हूं। हाँ, मानता हूं। और इसीलिए ब्रह्मलोक जाकर परमपिता ब्रह्मा जी से मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा और उनसे कहूंगा कि अपने नाती, मेरे भांजे, अपने परम भक्त पर्वत पर कृपा करें, उसे एक बार दर्शन देकर वरदान दे और उसका जीवन सफल करे। नारायण नारायण। तुम तो मुझे पाकर धन्य नहीं हुए, पर मैं तो तुम्हें पाकर आज धन्य हो गया हूं। तुम्हारी प्रार्थना का ब्रह्मदेव क्या उत्तर देंगे, तुम शीघ्र ही मुझे बताना। मैं अत्यंत व्यग्रता और व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नारायण नारायण। कहां करोगे मेरी प्रतीक्षा? कहां होगी भेंट तुमसे? कहां छिपते रहते हो? तुम्हारा निवास स्थान भी तो ज्ञात नहीं। अपना निवास स्थान तो बताओ मुझे। मैं मंदाकिनी नदी के तट पर एक पर्वत के नीचे रहता हूं। वही मेरा छोटा सा आश्रम है। आश्रम में अकेले ही रहते हो या सहपरिवार? नहीं। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अकेला ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो अब यह निश्चित रहा कि शीघ्र ही पुनः हमारी भेंट होगी। हाँ मित्र, तुम्हारे हित में हमारी भेंट शीघ्र ही होगी। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। देवी, तुरंत अदृश्य हो जाओ। इस समय नारद से मिलना उचित नहीं है। भोलेनाथ, माता पार्वती, कहां चले गए आप?
दर्शन देकर भी अदृश्य हो गए। नारायण। प्रभु, ये कैसी आंख मिचोली है मेरे साथ? अपराध क्या है मेरा? भूल क्या हो गई मुझसे प्रभु? कहें आप कहां हैं? हे भोलेनाथ, आप चाहे जितना मेरे साथ आंख मिचोली और विनोद कर लें, परंतु मैं आज आपके दर्शन करके ही रहूंगा। नारायण नारायण। स्वामी, आप अपने परम भक्त नारद के साथ ये विनोद क्यों कर रहे हैं? देवी, हम सदा ही नारद को सरलता से मिल जाते हैं और वे अपने प्रश्नों का समाधान पाकर तुरंत चले भी जाते हैं, किंतु इस बार हम उनसे तपस्या करवाना चाहते हैं। माता, क्या हो रहा है ये? भगवान भोलेनाथ मेरे प्रति इससे पूर्व इतने निष्ठुर कभी नहीं हुए। माता, आप कृपया मुझे बताएं कि मुझसे कोई अपराध हो गया है? भगवान भोलेनाथ मुझसे रुष्ट क्यों हैं? नहीं नारद, प्रभु तुमसे रुष्ट नहीं है। रुष्ट नहीं है? तो फिर वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? दर्शन देने से पूर्व वे तुमसे तपस्या करवाना चाहते हैं, किंतु पहले तुम ये बताओ कि उनके दर्शन की इच्छा किस प्रश्न के समाधान के लिए है? माता, मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन कब देंगे? अब आप मेरे इस प्रश्न का समाधान तो कर नहीं सकेंगी। आपने तो केवल इतना बता दिया कि भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या क्यों करवाना चाहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब जबकि आपके श्रीमुख से ये सत्य प्रकट हो ही चुका है कि वे मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं, सो मैं तपस्या करूंगा माता। मैं तपस्या अवश्य करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इच्छा के सम्मुख हम सब विवश हैं। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं अब तपस्या करूंगा, अवश्य करूंगा। और तपस्या करने की अब तो मैंने ठान ही ली है। अब आप मुझे आज्ञा दें। तपस्या के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा नारद? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। दधीची ऋषि का यह आश्रम उपयुक्त और अनुकूल स्थान है तपस्या करने के लिए। दधीची दाम्पत्य के साथ बैठकर तपस्या करने से मुझे भी उनकी तपस्या का लाभ होगा। चलो नारद, दधीची आश्रम चले। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 कहो देवी, क्या हमारी अनुपस्थिति में नारद यहाँ आए थे? उन्हें तो आना ही था। वे आए और मैंने उनसे आपकी इच्छा और आदेश से अवगत भी करा दिया है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि तपस्या किए बिना दर्शन संभव नहीं है। फिर वो तपस्या करने का निश्चय करके लौट गए। नमः शिवाय।
स्वामी, नारद कहाँ हैं? नारद बहुत ही चतुर और दूरदर्शी है देवी। नारद तो चतुर है, किंतु इस समय नारद ने क्या चतुरता की है? वे उसी स्थान पर तपस्या करने बैठ गए हैं जहां हम जैसा पुत्र पाने के लिए महर्षि दधीचि और उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अब तो हमें उन्हें दर्शन देने ही होंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। अवश्य।